और लगता है कैमरा लेके जाएगी। ये हथनी है क्योंकि इसके दांत नहीं है। और मेरे साथ बैठे हैं ये मोहन जी, इनके साथ एक वाकया हुआ था पिछली बार सफारी। ये देखिए, उसने बोला अभी मेरी तरफ ध्यान दो, मोहन की तरफ बाद में। ये दोस्तों राजा जी टाइगर रिजर्व का गेट आ गया। अब हम यहाँ से एंटर करने जा रहे हैं। तो इसमें ये जो 100 मीटर्स का स्ट्रेच है, आप गेट से घुस के आते हो, इसके बाद आपको लेफ्ट हो जाना है। और जब आप पूरा सर्किल लेके आओगे तो सामने से आओगे। ये बोर्ड लिखा है कृपया इधर से प्रवेश करें, ये वन वे है और लौटेंगे हम उस रोड से। तो इस सफारी में क्या एडवांटेज होता है कि आपको पूरा मीन्स ऐसा नहीं होता कि कई बार लोग बोलते हैं ना कि जिप्सी वाले ने पूरा नहीं घुमाया। तो राजा जी सफारी अगर आप करोगे तो पूरा घूमने की 100% गारंटी है, क्योंकि 37 किलोमीटर उसको कवर करने ही होंगे। दोस्तों ये है दीमक की बाम्बी और ये दीमक का घर है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ध्यान से देखिए, एकदम पेड़ से सटी हुई है, लेकिन फिर भी पेड़ को कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों ये दीमक की बाम्बी है। हमारे घर में दीमक लग जाती है तो हम लोग अभिशाप मानते हैं। इस जंगल के लिए दीमक वरदान होता है। पहली बात तो है ये प्योर वेजिटेरियन होती है। जैसे चींटी और दीमक में क्या फ़र्क है कि चींटी ओमनीवोरस होती है, कुछ भी खाती है। दीमक सिर्फ सूखी लकड़ी खाती है और कुछ भी नहीं खाती। तो इस यहाँ पे मैंने गाड़ी इसलिए रोकी कि पेड़ के बगल में है, लेकिन उसके बावजूद पेड़ में दीमक नहीं लगी हुई है। और ये क्या करती है, जितनी बाम्बी है, जितनी ज़मीन के ऊपर है, इससे ज़्यादा ये ज़मीन के नीचे है। और जैसे इंजीनियर्स मकान बनाते हैं, अगर आप कभी गूगल करके देखिएगा, दीमक जो अपना घर बनाती है बिल्कुल इंजीनियर की तरह से बनाती है। एकदम उसमें अलग अलग कमरे होते हैं, रास्ते होते हैं, गलियां होती हैं। और घर में दीमक नुकसान क्यों करती है, क्योंकि वो उसकी आदत है सूखी लकड़ी खाने की। और आपके घर का जो फर्नीचर होता है या जो कागज़ होता है वो भी लकड़ी से ही बनता है, वो खाती है। उसको बेचारी को नहीं पता कि वो आपका नुकसान कर रही है। लेकिन ये जंगल होगा ही नहीं अगर ये दीमक यहाँ नहीं होगी। ये मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं। इंडिया में तो फिर भी नहीं, लेकिन केन्या वगैरह के आप वीडियोज़ देखिएगा तो केन्या में किसान इससे बड़ी बड़ी 10-10, 15-15 फीट की बाम्बी होती हैं और किसान ट्रैक्टर चलाते हैं तो उसको छोड़ के निकलते हैं। कभी उस बाम्बी को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो उनकी ज़मीन को भुरभुरा कर देती है। अदरवाइज जो सूरज की रोशनी पड़ती है उससे मिट्टी एकदम हार्ड हो जाती है। तो जो उपजाऊ फसल करने के लिए खेत को ये दीमक बना देती है। तो कभी भी हरे पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचाती, सूखे पेड़ को खाती है। ये पहली साइटिंग हुई है डियर की। ये स्पॉटेड डियर है। जो सबसे सुंदर डियर होता है वो ये है। इवन अगर आप रामायण में देखेंगे ना, जो सीता माता का अपहरण हुआ था तो सोने का मृग बोला गया था। एक्चुअली सोने का नहीं, ये सुनहरे रंग का यही मृग होता है। और सब बाकी सारे डियर इतने सुंदर नहीं होते। स्पॉटेड डियर है, एक्सिस बोलते हैं इसको। और मैंने अपने सरिस्का वाले व्लॉग में बताया था कि बंदर और डियर आसपास ही रहते हैं। देखिए ऊपर बंदर है और नीचे डियर है। दो फ़ायदे हैं, एक तो वो फल गिराते हैं तो ये खा लेते हैं, और दूसरा टाइगर वगैरह को सेंस कर लेते हैं बंदर। इसमें डियर जो है इनके भी सिग्नल्स होते हैं। ये अपनी पूंछ उठा के अलर्ट करते हैं एक दूसरे को, अपने पिछले पैरों से टैप करते हैं, तो वो बंदर भी समझ जाते हैं। तो एक तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि अगर टाइगर आ रहा है तो इसलिए हमेशा साथ में लंगूर और डियर, स्पॉटेड डियर साथ में ही रहते हैं।
अभी हम आ गए हैं राजा जी नेशनल पार्क के ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर अंदर, और जो ये आप ग्रास देख रहे हो इसको बोलते हैं टाइगर ग्रास, क्योंकि इसके अंदर टाइगर छुप जाता है और दिखाई नहीं देता डियर को। इससे बड़ी एक ग्रास होती है, उसको बोलते हैं एलिफेंट ग्रास, उसके अंदर हाथी भी छुप जाता है तो नज़र नहीं आता है। तो ये ग्रासलैंड्स हैं। तो राजा जी टाइगर रिजर्व की जो खासियत है सफारी की, कि इसमें जो आपको वैरायटी मिलती है, जैसे हमने एंटर किया था डेंस फॉरेस्ट से, जहाँ मैंने आपको दीमक की बांबी दिखाई, उसके बाद ये ग्रासलैंड्स आ गए। अब ये ग्रासलैंड्स है, डियर सारे आपको पता है, सारे जितने भी जानवर हैं, डियर हैं, वाइल्ड बोर हैं, वो सब इसमें रहना पसंद करते हैं। और टाइगर, लेपर्ड, उनको खाना यहाँ मिल जाता है। पास में ये रिवर बेड है, नदी भी है। तो और डियर यहाँ रहना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि डियर कभी भी अगर सेंस कर लेगा कि टाइगर या लेपर्ड आ रहा है, तो टाइगर या लेपर्ड उसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि बहुत तेज़ भागता है। वो छुप के ही पकड़ते हैं टाइगर या लेपर्ड। तो ये ग्रास है, इस एलिफेंट ग्रास का उनको फ़ायदा मिलता है। लेकिन डियर भी खुले में बैठना पसंद करते हैं, कि जैसे ही उनको सेंस होता है वो तेज़ी से भाग पाते हैं। झाड़ियों में उनको पता ही नहीं चलता टाइगर अटैक कहाँ से कर देगा। ये साइटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। अभी आप देख रहे हो ये ग्रास है। अभी जनवरी का मंथ है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। फरवरी में क्या होगा कि फॉरेस्ट वाले इसमें आग लगा देंगे। क्योंकि अभी क्यों आग नहीं लगाते कि उसमें लोमड़ी ने, वाइल्ड बोर ने, सब ने बच्चे दिए होते हैं, और तब तक बच्चे बड़े होकर निकल जाते हैं। फिर फॉरेस्ट वाले आग क्यों लगा देते हैं कि ये घास जैसे ही जलेगी, इसके नीचे से नई घास, कोमल कोमल घास निकलती है। उसके बाद साइटिंग और बढ़ जाती है। आप फरवरी के बाद अगर नेशनल पार्क में आ रहे हो तो यहाँ आपको बहुत सारे डियर नज़र आ रहे होंगे, जो अभी नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो घास के पीछे हैं। ये देखिए दोस्तों, सांभर डियर है ये। इसके ऊपर भी लंगूर है, तो वो वाली बात, जो बंदर और हिरण साथ रहते हैं। और ये सांभर डियर जो होता है, ये टाइगर का फेवरेट फूड है। एक तो साइज़ बड़ा है और भागने में उतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता जितना कि एक्सिस डियर यानी स्पॉटेड डियर होता है। और इसकी कॉल होती है, जो ये एक आवाज़ निकालता है, अलार्म कॉल बोलते हैं, एक तरह से कार के हॉर्न की तरह होती है। वो 100% परफेक्ट मानी जाती है कि टाइगर है। अगर सांभर ने कॉल की है तो मान लिया जाता है कि भाई आसपास टाइगर है। ये अपने ग्रुप के लोगों को अलर्ट करने के लिए कॉल करता रहता है, और ज़्यादातर टाइगर के हत्थे चढ़ जाता है। ये दोस्तों पीकॉक और पीहन है। ये नीली गर्दन वाला है, ये पीकॉक है, बाकी सारी पीहन है। और आगे हाथी खड़े हुए हैं, बस हम उसकी तरफ तेज़ी से जाते हैं। और लगता है कैमरा लेके जाएगी। ये हथनी है क्योंकि इसके दांत नहीं है। ये फीमेल है लेकिन ग्रुप लीडर है। इनके हर्ड्स होते हैं और ये अपने बच्चों को बचाने के लिए, डराने के लिए मॉक चार्ज भी करते हैं। अभी पूरे चांसेस हैं। ये ट्रम्पेट साउंड, और जब ये चार्ज करता है पहले अपने कान आगे वो करता है। और मेरे साथ बैठे हैं ये मोहन जी। इनके साथ एक वाकया हुआ था पिछली बार सफारी। ये देखिए, उसने बोला अभी मेरी तरफ ध्यान दो, मोहन की तरफ बाद में। यहाँ पे 350 हाथी है, और यहाँ पे एलिफेंट साइटिंग आफ्टरनून सफारी में हो ही जाती है। दोस्तों ये है मोहन, जिस जिप्सी में हम लोग सफारी कर रहे हैं उसके ओनर। और इनको अब तो यहाँ के राजा जी के काफ़ी बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, कई जिप्सी ओन करते हैं, लेकिन इनको जिप्सी ओन करवाने वाला कौन था? मिस्टर अवस्थी जी, विवेक अवस्थी जी। मैंने अपनी पहली जिप्सी इसको बेची थी। मैंने जिम कॉर्बेट से मंगाई थी वो जिप्सी। तो मोहन बोला मुझे भेज दो, मैं करूँगा। फिर करते करते इसने कई जिप्सी बना ली है। और ये अनूप है, इनको आपने देखा है हमारे किमसार सफारी और विंध्यवासिनी माता का जो ट्रैक वाला वीडियो था, यही गाड़ी चला रहे थे। तो ये पिछले, अभी तो मैं टाइगर कब दिखा था सर? ये 4 तारीख को दिखा था मैं। अच्छा जी सर। और वो 1.5 दांत वाला जो हाथी है, 1.5 दांत वो सुबह दिखा था। सुबह दिखा? आज सुबह सर। तो अभी जैसे हमको एलिफेंट साइटिंग हुई है, एक जो 1.5 दांत वाला हाथी है उसका लोगों ने नाम रखा है सद्दाम। वो कई लोगों को मार भी चुका है, ऐसा सुनने में आया था। मोतीचूर रेंज में मुझे किसी फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया था। तो मैं कोशिश करता हूँ इन सेट में उसकी एक वीडियो लगा दूँ। वो 1.5 दांत का बड़ा सा हाथी है,
और मोहन जिन्होंने भी कैमरा पकड़ा है, एक बार 3-4 साल पहले हम लोग अपनी गाड़ी सफारी कर रहे थे, उस टाइम पे अपनी प्राइवेट गाड़ी अलाउड थी यहाँ पे। तो सद्दाम हमें मिला था, और जैसे ही इसने पैर को, हाथी का जब चार्ज करता है तो अपने कान आगे करता है और थोड़ा सा पैर को ऐसा मोड़ता है। जैसे ही पैर मोड़ा फिर हमने गाड़ी भगाई, क्योंकि वो फिर पीछे भागने वाला था। तो जैसे हाथी है यहाँ राजा जी में, हाथी, अगर आप आफ्टरनून सफारी कर रहे हो तो एलिफेंट साइटिंग बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 99% चांसेस होते हैं कि आपको एलिफेंट साइटिंग होगी ही होगी। और जो जैसे टाइगर है, टाइगर की जो गिनती की जाती है वो पग मार्क से होती है। जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट एक आदमी के दूसरे से नहीं मिलते, ऐसे टाइगर के पग मार्क एक दूसरे से नहीं मिलते। लेकिन जो एलिफेंट की गिनती होती है, एक बार मुझे फॉरेस्ट ऑफिशियल ने बताया था कि वो एलिफेंट ड्रॉपिंग, यानी कि एलिफेंट की जो पॉटी होती है उससे की जाती है। अगर 18 बार पॉटी पड़ी मिल गई तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स मान लेते थे कि वो एक हाथी है। तो एक बार मैंने उनसे सवाल ही पूछा था कि अगर किसी का पेट खराब हो गया तो क्या एक हाथी बढ़ जाएगा? तो अब मुझे नहीं पता अभी भी वो उसी तरीके से करते हैं काउंटिंग या किस तरीके से। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन पहले जो मुझे बताया गया था यही तरीका था एलिफेंट काउंटिंग का, कि वो ड्रॉपिंग 18 बार अगर एलिफेंट पॉटी पड़ी है तो वो एक हाथी मान लेते हैं। दोस्तों, जो राजाजी नेशनल पार्क बना था 1983 में, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला, इन तीनों को मर्ज करके बना दिया था राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नाम क्यों रखा गया? कि हमारे जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, उनको प्यार से लोग बोलते थे राजा जी, उनके नाम पे रखा गया। तो यहाँ भी टाइगर खत्म हो गए थे, एक टाइम था यहाँ टाइगर नहीं थे। जैसे राजस्थान का सरिस्का नेशनल पार्क है और मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व है। पन्ना टाइगर रिजर्व वो है, जब मैंने अपनी लाइफ की पहली सफारी जब मैं 9 साल का था तब वहाँ की थी, वहाँ भी टाइगर खत्म हो गए थे। तो पन्ना में टाइगर रिलोकेट किए गए कान्हा नेशनल पार्क से, सरिस्का में रिलोकेट किए गए रणथंभौर नेशनल पार्क से। राजाजी में भी टाइगर रिलोकेट हुए, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने नहीं किए, अपने आप हो। यहाँ पे ये जो आप अगर मैप गूगल में सर्च करके देखेंगे, राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये दोनों जुड़े हुए फॉरेस्ट हैं। तो जैसे आपको पता है कि एक टाइगर्स के 3 बच्चे होते हैं, 3 कप्स होते हैं, तो वो अपनी बड़े होकर अपनी टेरिटरी बनाते हैं। अगर मेल हुआ तो वो थोड़ा दूर बनाता है, फीमेल होगी तो अपनी मदर के आसपास ही टेरिटरी बना लेते हैं। तो वो अपनी टेरिटरी फाइट में आगे बढ़ते जाते हैं, जो उनको जंगल मिलता जाता है जहाँ। तो इस तरह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही चल चल के टाइगर यहाँ आते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। एक टाइम था जब 12 हुए थे और फिर अब 37 या 40 हैं, और इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया अप्रैल 2015 में। तो नेशनल पार्क बना था 1983 में, टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व बन गया 2015 में। मैंने आपको पहले दिखाई थी टाइगर ग्रास, ये है एलिफेंट ग्रास। इसमें हाथी भी छुप जाता है तो नज़र नहीं आता है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि इसमें जो राजाजी टाइगर रिजर्व की सफारी है, इसमें वैरायटी मिलती है। स्टार्टिंग में आपने देखा ग्रासलैंड से टाइगर ग्रास थी, एलिफेंट ग्रास थी, अब यहाँ से हिल्स स्टार्ट हो रही है। एक जब हम ये हिल्स क्रॉस करेंगे तो डेंस फॉरेस्ट आ जाएगा साल का। तो एक ही सफारी में 3 तरह की वैरायटी आपको मिलती है राजाजी नेशनल पार्क की सफारी में। ये देखिए, गाड़ी के पास ये आपको रास्ता दिख रहा है, ये हाथियों का रेगुलर पाथवे है। इसको कई सदियों से वो यूज़ करते आ रहे हैं। तो एक गहरी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रास्ता बना दिया हो। ये रास्ता हाथी, क्योंकि इनके जो पूर्वज जिस रास्ते को फॉलो करते थे, उसी को इनकी संतान मीन्स पीढ़ियों से एक ही रूट को फॉलो करते हैं। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे रास्ता किसी ने बनाया है। ये बार बार हाथी यहाँ से जाते हैं। इसी तरह से जब आप जंगली रिजॉर्ट आते हो तो जो कैनाल है, जो चिल्ला हाइड्रो पावर की कैनाल है, वो बहुत गहरी कैनाल है। उसमें मीन्स आप समझ सकते हो 4 बस एक के ऊपर एक खड़ी करते करीब इतनी गहरी है। तो उसमें उसको जब बनाया गया पानी से बिजली बनाने के लिए, तो एक प्रॉब्लम आ गई थी कि मोतीचूर रेंज के जो हाथी थे और वो चिल्ला साइड जाते थे, तो उनके चिल्ला है गोहरी साइड, तो उनके बीच में वो कैनाल आने लगी, तो उनका वो रूट डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद उसमें ब्रिज बनाए गए थे हाथी को क्रॉस करने के लिए, ताकि जो हाथियों का एंशिएंट रूट है वो डिस्टर्ब ना होने पाए। ये जंगली मुर्गा है, जैसा हमारे जंगली रिजॉर्ट में कड़कनाथ मुर्गा है, वैसे ये जंगली मुर्गा है। वो भी कहीं का जंगली मुर्गा है, कड़कनाथ मध्य प्रदेश के झाबुआ का जंगली मुर्गा है। और ये फॉरेस्ट का प्रॉपर जंगली मुर्गा है। ये मिट्टी गीली है इसलिए गाड़ी बार बार बैक हो जा रही है। ये सामने मिट्टी गीली है, स्लिप मार रही है टायर। अभी 4x4 लगाया नहीं वैसे, अब थोड़ा सा किनारे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये निकल गई। ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स का जंगल के बीचों बीच बना हुआ रेस्ट हाउस। और ये मैं जूम कर रहा हूँ, एक शेड सा बना हुआ, पेड़ों के पीछे से कुछ दिखेगा आपको। ये हाथियों के लिए है। कई बार वो हाथियों के साथ भी गश्त लगाते हैं, तो हाथियों का शेड बना हुआ है। ऐसे टैंक्स बना देते हैं फॉरेस्ट वाले, उसमें पानी भर देते हैं ताकि जंगली जानवर पानी पी सकें। ये झाड़ियों के पीछे सांबर डियर है। और इस वक्त हम जिस एरिया में हैं, यहाँ टाइगर की साइटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अभी जो हमारी गाड़ी चला रहे हैं अनूप, इनको कल ही दिखा था। अनूप को कब टाइगर कहाँ दिखा था? आगे दिखाते सर। कितना आगे? ये यहाँ से 1 किलोमीटर आगे। 1 किलोमीटर आगे। टाइगर का फेवरेट फूड होता है सांभर, और ये सांभर यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में है। एक बार शिकार कर लेता है तो आराम से पेट भर के खाता है। और एक्चुअली जो ये वेजिटेशन आप देख रहे हो, लैंटाना और दूसरी झाड़ियाँ, टाइगर और लेपर्ड इसमें बड़े इजीली छुप जाते हैं। कलर इनका वही है, जैसे कि लेपर्ड की बॉडी पे रोजेट होते हैं, एक गोल गोल निशान होते हैं। उसका नाम इसलिए पड़ा है कि वो देखने में गुलाब की तरह लगते हैं, रोज़ की तरह, तो इसलिए रोजेट। और टाइगर में धारियाँ होती हैं वो भी। तो ये जो आप झाड़ियाँ देख रहे हैं, इसी कलर का होता है टाइगर और लेपर्ड। तो अगर ये खड़ा भी होगा तो काफ़ी हद तक छुप जाता है। दोस्तों पीछे खड़ा है, ये मेल चीतल है। चीतल मीन्स स्पॉटेड डियर, एक्सिस जिसको बोलते हैं। इसके जो आप हॉर्न देख रहे हो, एंटलर्स बोलते हैं। इसके ऊपर स्किन है, मैंने जूम शॉट लिया है, वो आपको दिखाऊंगा। स्किन जो होती है, ये जो इसका मतलब है कि ये यंग है। और इसके स्किन जो होती है, इसके जो सींग होते हैं, एंटलर्स, उसमें ब्लड सप्लाई के लिए होती है। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो खाल उतर जाएगी। इसके सींग के ऊपर पूरी खाल चढ़ी हुई है, और वो खाल उतर जाएगी, इसका मतलब वो फुल्ली ग्रोन एंटलर्स हो जाएंगे। इतने बड़े सांबर डियर को गिराना लेपर्ड की बस की बात भी नहीं है। सिर्फ टाइगर ही इसका शिकार कर सकता है। तो दोस्तों ये थी राजाजी नेशनल पार्क की सफारी। आज हमने एलिफेंट वाइल्ड बोर देखा, सांबर देखा, स्पॉटेड डियर देखा, ईगल देखा, केवल लेपर्ड नहीं देखा, बाकी और टाइगर, भालू नहीं देखा। अगर वो दोनों दिख जाते तो सारे ही जानवर दिख जाते। लेकिन कोई बात नहीं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। जंगल में ही अपना रिजॉर्ट है, अगली बार देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए ब्लॉग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।